अगर हम घर चला सकती हैं तो हम वार्ड भी चलाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर शेर है तो हम जो लेडीज कैंडिडेट खड़ी हुई हैं उनकी शेरनी है। तो इन शेरनी की दहाड़ को सुनना है। उससे पहले ही उन लोगों को हार का अंदाजा हो चुका है कि वो हारने वाले हैं। स्टेज पर सभी मेहमानों का मैं खैर मकदम करती हूँ। जो मेरी पर्दानशी माँ बहनें वहाँ बैठी है उन सभी को भी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोग इतने देर से सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं उस मुद्दों पर नहीं बात करूँगी क्योंकि मुद्दों पे तो सभी ने बात किया है। अब गोवंडी में जीतने के बजाय हराने की साजिश चल रही है, तो उस साजिश को नाकाम करना है। ये 138 से मैं एडवोकेट रोशन इरफान शेख वहाँ पर कैंपेनिंग कर रही हूँ। तो मुझे कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं मैं कमज़ोर हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ मेरा लहजा अगर नरम है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताकत नहीं है। अगर हम घर चला सकती हैं तो हम वार्ड भी चलाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर शेर है तो हम जो लेडीज कैंडिडेट खड़ी हुई हैं उनकी शेरनी है। तो इन शेरनी की दहाड़ को सुनना है। उससे पहले ही उन लोगों को हार का अंदाजा हो चुका है कि वो हारने वाले हैं। हमें कैंपेनिंग में रुकाते वक्त बोलते हैं यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ साइकिल चलेगी। उन्हें पता है वहाँ साइकिल नहीं अब पतंग उड़ने वाली है। तो ये डर है उनका जो वो अपने दिल में लेकर रखे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जीतेंगे। अब वो वहाँ पे कितना भी पैसा भी खर्चा कर लें तब भी वो नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे अब हरे कलर का पतंग का जो हवा है वो चल रहा है। मैं आप मेरी माँ बहनों से एक वादा करना चाहूँगी। अब आने वाली 15 तारीख को पतंग के निशान को वोट करेंगी ताकि आने वाली जो हमारी लड़कियाँ हैं, हमारी आने वाली जो लड़कियाँ हैं, मैं उन्हें अपनी तरह शेरनी बनाना चाहूँगी, ना कि डरपोक लड़की बनाना चाहूँगी। उनके लिए एक जी आप बैठ जाइए। आ गए। अच्छा, मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। सभी स्वागत कीजिए हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी का। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। अकबर साहब आगे बढ़ो, अकबर साहब आगे बढ़ो, बलाला साहब आगे बढ़ो। सब चिल्ला रहे हैं ना। कुछ और मिनट बात करूंगी, बैठकर सुन लीजिए। अभी शेर की दहाड़ बाकी है भाइयों, बैठ जाइए। आप लोगों को बताती चलूं, इससे पहले वार्ड 138 में मोहम्मद सिराज बताते हैं कि हमने 1 रुपए में शादी का हॉल बनाया। किसी ने देखा है? 1 रुपए में किसी ने शादी का हॉल देखा है आप लोगों ने? उन्होंने बोलते गार्डन बनाया है। हमारे बच्चे जाते हैं चेंबूर गार्डन, यहाँ गार्डन नहीं होने की वजह से। तो मैं उन बच्चों के लिए एक गार्डन बनाना चाहूँगी, एजुकेशन के इस पे काम करना चाहूँगी। और गटर नाली ये सारी चीज़ें तो बाकी ही है, अभी वो बेसिक चीज़ें जो हुआ नहीं है काम। MIM को सपोर्ट करने के लिए जिगर चाहिए जो उन दलालों में नहीं है।
एक थोड़ी सी छोटी सी शायरी के तौर पर बोलूंगी। मेरी आवाज शायद धीमी हो, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत है। मेरी आवाज शायद धीमी हो, मेरे इरादे बहुत मजबूत है। मैं वो औरत हूं जो घर संभालती हूं और इंशाल्लाह वार्ड भी संभाल के दिखाऊंगी। तो आने वाली 15 जनवरी को पतंग के निशान को वोट करना है, 5 नंबर का बटन दबाना है 138 में। शुक्रिया। और तेलंगाना असेंबली के एमएलसी जनाब आफेंदी साहब, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली हलके के सदर जनाब इरफान साहब और दीगर अहबाब जो स्टेज पर मौजूद है, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और गोंडी की ज़िंदा दिल अवाम, आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदा दिली का सबूत हम सबको जो है कि खुल कर दिया कि हाल ही में अभी साल भर भी नहीं गुजरा है कि आप लोगों ने मानपुर शिवाजी नगर असेंबली हलके में एक ऐसे कैंडिडेट को कि जिसको शायद जो है कि हम अगर उसको सही तरीके से अगर लोगों में उतने लोगों में अगर रिप्रेजेंट कर पाते तो शायद उस चीज़ों में नाकाम हो जाते, लेकिन गोंडी की आवाम ने जो है कि बिना पैसे के और बिना रुपयों की लालच के और बिना किसी से डरे हुए कि 42,000 से भी ज़ायद वोटों से नवाजा। यह आप लोगों की सच्चाई और ईमानदारी की दलील है कि गोंडी की आवाम जो है कि बिकाऊ नहीं है। कि आज जो है कि हमारे सामने जो इंतखाबात है कि बल्दियात के इलेक्शन है कि बीएमसी इलेक्शन, कि हर कोई ये समझ रहा है कि भाई कि बीएमसी इलेक्शन जो है कि सिर्फ एक लोकल कैंडिडेट के चेहरे पे लड़ा जाता है। कि मैं आप सबसे ये बात वाज़ेह कर दूं कि वाकई में बीएमसी इलेक्शन एक कैंडिडेट के चेहरे पर लड़ा तो जाता है, लेकिन उसके साथ में एक पार्टी का सपोर्ट होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और हम जिस पार्टी को, हम जिस कैंडिडेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कोई साधारण कैंडिडेट और कोई साधारण पार्टी नहीं है। क्या आप सबको पता है कि जो है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आज जो है कि सांसद के अंदर एक ऐसी पार्टी है कि जो दबे कुचले लोगों की, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ के सांसद के अंदर जो है कि बेझिझक होकर आवाज़ उठाती है। कि वो ताकत ऐसी है कि जब कि गोंडी के लोग ये जो लोकल इंतखाबात में जब नुमाइंदों को जिताएंगे तो वो इंतखाबात के बाद, जीतने के बाद वो नुमाइंदा कि लोकल लेवल पे हाउस के अंदर जो है कि हमारी नुमाइंदगी करेगा। और हमारे यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं कि गोंडी के अंदर जितनी भी लोकल इश्यूज़ है कि वो यहाँ का लोकल रहवासी होने की वजह से वो आप लोगों की बातें जो है कि हाउस के अंदर के बीएमसी के अंदर रखेगा। इसी के लिए अतीक सर ने जितने भी कैंडिडेट दिए वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोकल है कि पढ़ी लिखी है और यहाँ के सारे मसलों को बखूबी जानते हैं। कि वो ऐसे कैंडिडेट है कि जो जीत के आने के बाद कि मैं ये इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ कि जीत के आने के बाद हम सब एक टीम के तरीके से काम करके कि वो उस नुमाइंदगियों को जो है कि मजबूती के साथ कि आप लोगों के मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए हम जो है कि एक दूसरे के साथ कि शाना बशाना खड़े रह के जो कि एक दूसरे की आवाज़ बनकर कि आपके मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। आज गोंडी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि मैं देख रहा हूँ कि क्या नारे लगा रहे कि भाई गोंडी के अंदर झोपड़पट्टी की सरकार, कि एक नारा चल रहा है गोंडी के अंदर कि झोपड़पट्टी की सरकार। कि आप लोगों के सामने मैं बात बता दूं कि ये कोई झोपड़पट्टी की सरकार का कि बनाने का वादा नहीं है, बल्कि ये झोपड़पट्टी को बर्बाद करने की सरकार बनने वाली है। और आने वाले टाइम पे अगर आप ऐसे नारे देने वाले को जिताओगे तो आप बेशक अपने घरों की छतों को जो है कि अपने घरों की छतों को छीनने का काम आप खुद करोगे। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ऐसी पॉलिसी है कि ऐसे काम करने वाले लोग हैं कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपके घरों के लिए भी लड़ाई होगी और आपकी छतों के हुकूक के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। और इंशाल्लाह गोंडी जो यहाँ का सबसे बड़ा स्लम बेल्ट देखा जाता है कि धारावी के बाद कि गोंडी जो है कि हमारा सबसे बड़ा स्लम बेल्ट है। और आने वाले इंतखाबात के बाद अगर आप लोग इंशाल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को जिताओगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी स्लम डेवलपमेंट के ऊपर और बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर और यहाँ के जो बुनियादी मसले हैं कि इंशाल्लाह वो सारे मसलों के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग के मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।